परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बड़ी पुरानी बात है। जब एक बार बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे, उस सत्संग में एक भाई जी बैठे हुए थे जिनका नाम शमशेर सिंह था और जिनकी एक टांग नहीं थी। बाबा जी के सत्संग उपदेश देने के बाद वो भाई जी बैसाखी के सारे खड़े हुए और बाबा जी से कुछ कहने की इजाज़त मांगी। बाबा जी बोले, आगे आ जाओ और कहो जो कहना चाहते हो। तो शमशेर सिंह जी आगे आए और बोलने लगे, बाबा जी, मैं एक फौजी था और जब हमारा दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा था तो मैं भी उस युद्ध में लड़ रहा था। हमारी 64 आदमियों की एक कंपनी थी। चारों तरफ से गोला बारूद चल रहा था कि तभी अचानक हमारे सामने एक बॉम्ब आ गिरा और जैसे ही बॉम्ब फटा, उसमें बहुत से हमारे सैनिक मारे गए और मुझे भी उस बम ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मेरी बाईं टांग उड़ गई। मेरी बाईं साइड जख्मी हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस बेहोशी की हालत में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सद्गुरु, मेरे बाबा जी, आप खुद गाड़ी लेकर आ गए। आपने मुझे अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में बिठाया और नज़दीकी मिलिट्री अस्पताल में ले गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बाबा जी आप खुद ड्राइव कर रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बटालियन के लोगों से पूछताछ की कि मुझे कौन से ड्राइवर और कैसे अस्पताल लेकर आए हैं, मगर बहुत पूछताछ करने के बाद भी मुझे कुछ पता ना चल सका। इससे मेरा ख्याल और पक्का हो गया कि यह मेहर मेरे मालिक, मेरे बाबा जी की ही है। मैं उस अस्पताल में तकरीबन 1 महीना और 10 दिन एक ही तरफ लेटा रहा, क्योंकि बाईं साइड तो मेरी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और बहुत दिन दाहिनी साइड पर सोने की वजह से मेरी दाहिनी साइड भी जख्मी हो गई थी और उधर दुश्मन की फौजें हम पर हावी होती जा रही थी। हमें ऊपर से पीछे हट जाने के आदेश मिले, जिस वजह से हमारी बटालियन पीछे हट रही थी। इसी वजह से घायल सैनिकों को और अस्पताल को भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना था। अब अस्पताल में एक फैसला लिया गया कि जो मरीज जल्दी ठीक नहीं होने वाले या जिनके बचने की उम्मीद कम है, उनको वहीं पर मार दिया जाए और बाकी लोगों को किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। उन लोगों ने मरने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाई और मेरा नाम भी उस लिस्ट में शामिल कर दिया, क्योंकि मेरी दोनों साइड जख्मी थी और मुझे एक सैनिक ने आकर सूचित किया कि आज तुमको मरने का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। कुछ देर बाद जब डॉक्टर मेरे पास आया तो मैंने उससे कितनी ही मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, मुझे मरने का इंजेक्शन ना दिया जाए, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे कुछ समय बाद पता चला कि मुझे मरने का इंजेक्शन दे दिया गया है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद मुझे सब कुछ काला काला दिखने लगा। मैं समझ गया कि ये इंजेक्शन की वजह से ही हो रहा है और अब मेरी मौत में थोड़ा ही समय बाकी है। तभी मैंने उस समय बाबा जी का ध्यान किया और जैसे ही अभी ध्यान किया ही था कि अस्पताल के कुछ लोगों ने मुझे उठाया और अस्पताल के पास में बहुत तेजी से बहती एक नदी में फेंक दिया।
मैं उस समय भी मेरे सद्गुरु मेरे बाबा जी को ही याद कर रहा था और उसी पल मैंने देखा कि खुद बाबा जी चलकर मेरे सामने आए। मैंने खुली आंखों से उनके दर्शन किए और उन्होंने फिर से एक बार मुझे अपने हाथों से उठाकर नदी से बाहर निकाल कर रख दिया और वहां से चले गए। और उसी समय मेरी बटालियन की एक गाड़ी आई। उन्होंने मुझे नदी के किनारे पड़ा हुआ देखा और मुझे भी गाड़ी में डालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब मैं बाबा जी की परम दया मेहर के साथ ठीक हो गया हूँ और लकड़ी की बैसाखी के सारे चल फिर लेता हूँ। तभी बाबा जी बोले, भाई ये तू जो भी बता रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं तो यहाँ संगत के साथ इतने समय से बैठा हुआ हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो संगत से पूछ ले। कितने ही दिनों से मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। और तभी शमशेर सिंह जी बोले कि बाबा जी मुझे सब पता है। जब बॉम्ब फटा तब मैंने देखा आपने मुझे बचाया और जब मुझे नदी में फेंक दिया गया तब मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि आप ही ने मुझे बचाया। मैंने तो बाहर और अंदर दोनों में आपके दर्शन किए हैं। इस पर बाबा जी बोले, ये तो तू जान भाई, इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं। अब शमशेर सिंह जी बोले, हे बाबा जी, अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा क्योंकि मेरा शरीर अपाहिज हो चुका है और सरकार ने मुझे कोई खास बहादुरी का इनाम भी नहीं दिया और जो दिया है उससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं परिवार वाला हूँ। हे सतगुरु, हे कुल मालिक, मुझ पे कृपा करो। तभी बाबा जी ने कहा, तू फिक्र ना कर। जिस मालिक ने तेरी अंदर और बाहर संभाल की है, क्या वो अब तेरी संभाल नहीं करेगा? तुझे यकीन तो हो ही गया है अब कि मालिक अपने प्यारों की संभाल करता है। तू चिंता मत कर, वो अब तेरी संभाल करेगा। तभी बाबा जी के जानने वाले एक सरकारी ऑफिसर वहां बैठे हुए थे। बाबा जी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप शमशेर सिंह को अपने साथ लेकर कमिश्नर साहब के पास जाओ और शमशेर सिंह की ये आपबीती सुना देना। उनकी सिफारिश से इसका भला हो जाएगा। इतना कहकर बाबा जी सत्संग से उठकर अपनी कोठी में चले गए। तो शमशेर सिंह ने बाबा जी की ओर कोठी में जाकर बाबा जी के चरणों में माथा टेका। वो बाबा जी के चरणों में लेट गया और जी भर कर रोया। रो रो कर शमशेर सिंह ने बाबा जी के चरणों को भिगो दिया। तब बाबा जी ने कहा, मालिक तेरे अंग संग है, तू परवाह ना कर। जब तूने आंखों से देखा है तो घबराता क्यों है? मालिक तेरी संभाल करेगा। संगत जी, अपने सतगुरु अपने बाबा जी पर विश्वास रखो। वो अपने आप हमारी संभाल करेंगे। उनको पता है अपने प्यारों की देखरेख और संभाल कैसे करनी है। जब भी कोई बुरा समय आए तो इस फौजी भाई शमशेर सिंह की तरह अपने सतगुरु का ध्यान लगाओ, वो अपने आप देख लेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। ऐसी और भी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।